क्वेश्चन में अपन को क्या दे रखा है, एक फंक्शन डिफाइन है आर टू आर एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 2x प्लस मोड ऑफ कॉस एक्स। तो देखो अपन मोड को हटा के इसकी डेफिनेशन बना सकते हैं। एफ ऑफ एक्स क्या आ जाएगा, 2x प्लस कॉस एक्स, जहाँ पे कॉस एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, और अगर कॉस एक्स नेगेटिव हो जाएगा तो ये मोड कैसे ओपन होगा, नेगेटिव से। अब देखो अपन को पता है कि x क्या है, पोलिनोमियल, लीनियर पोलिनोमियल की तरह अपन इसको बिहेव करा सकते हैं। और cos x, ये दोनों एक्सप्रेशन जो होते हैं कंटिन्यूस होते हैं, कहीं पे भी ब्रेक नहीं होते। इसका मतलब अगर इसका पैटर्न पता करना है तो अपन इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो एफ डैश एक्स क्या आ जाएगा, एफ डैश एक्स आएगा 2 माइनस साइन एक्स, जब कोस एक्स की वैल्यू क्या आ जाए, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। और ये क्या आ जाएगा 2 प्लस साइन एक्स, कब, जब कोस एक्स की वैल्यू क्या आ जाए, नेगेटिव आ जाए। अब देखो रिपीट होंगी इस तरीके से वैल्यूज, कोस एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, कोस एक्स लेस देन 0। लेकिन यहाँ पे देखो ये जो 2 माइनस साइन एक्स एक्सप्रेशन है, ये जो 2 माइनस साइन एक्स का एक्सप्रेशन है, ये कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, क्योंकि 2 माइनस साइन एक्स, ये साइन एक्स हमें पता है -1 से 1 जाता है। तो -1 से 1 जो नंबर है वो 2 से तो छोटा है, इसका मतलब ये हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा। इसी तरीके से देखो 2 प्लस साइन एक्स की बात करें, यहाँ पे भी साइन एक्स कहाँ से कहाँ तक है, -1 से 1, तो ये नंबर भी क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा। तो ये नंबर भी पॉजिटिव है और ये वाला नंबर भी क्या है, पॉजिटिव। इसका मतलब यहाँ से अपन ये कंक्लूड कर सकते हैं कि चाहे ब्रांच ये वाली हो चाहे ब्रांच ये वाली हो, एफ डैश एक्स क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। एफ डैश एक्स पॉजिटिव आएगा फॉर एवरी एक्स बिलोंगिंग टू आर। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि फंक्शन कैसा है, इंक्रीजिंग। एफ कैसा है, इंक्रीजिंग। तो एफ कैसा है, इंक्रीजिंग। और इसके साथ हमें पता है कि कंटिन्यूस भी, एफ इंक्रीजिंग एंड कंटिन्यूस, क्योंकि कहीं पे ब्रेक नहीं होता एक्स का ग्राफ और cos एक्स का ग्राफ। तो इस तरीके से अपन यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि देखो इसकी डोमेन की बात करें तो डोमेन में क्या दे रखा है उन्होंने, आर दे रखा है। डोमेन में क्या है, -∞ से इन्फिनिटी। तो जब x -∞ को अप्रोच करेगा तो ये जो 2x प्लस मोड cos x का फैक्टर है, देखो ये तो -1 से 1 के बीच का नंबर है, इस पे तो कोई दिक्कत नहीं है। और ये जो 2x है, ये देखो x अगर -∞ को टेंड कर रहा है तो यहाँ -∞ रखोगे तो ये भी -∞ को टेंड करेगा, तो ये एक्सप्रेशन -∞ की तरफ जाए। इसी तरीके से अगर x को +∞ रखोगे तो ये जो 2x प्लस मोड cos x है, इसमें यहाँ पे इंफिनिटी रखोगे तो ये इन्फिनिटी को टेंड करेगा, +∞। इसका मतलब ग्राफ -∞ से इन्फिनिटी जा रहा है, -∞ से इन्फिनिटी जा रहा है। अब पैटर्न क्या होगा, एग्जैक्ट पैटर्न पे नहीं आ रहा, नॉट एग्जैक्ट, ग्राफ ही एग्जैक्ट नहीं है, ठीक है ना, एक रफ पैटर्न है, एक रफ ग्राफ है। एग्जैक्ट पैटर्न पता करना है तो अपन को डबल डिफरेंशिएट करके इसकी कॉन्केविटी चेक करनी पड़ेगी। अब देखो यहाँ पे ये -∞ पे -∞ था, ये एक्स एक्सिस की बात करें, और +∞ पे +∞, और एफ डैश एक्स क्या है, ग्रेटर देन 0, तो कंटिन्यूसली इंक्रीज करेगा। तो यहाँ से अपन देख सकते हैं कि ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, ठीक है। और दूसरी बात ये, इसके अलावा अगर f की रेंज की बात करूं, इसकी रेंज निकाले तो रेंज क्या है, -∞ से इन्फिनिटी। रेंज क्या है, -∞ से इन्फिनिटी। देख सकते हो अपन ने ग्राफ बनाया था, x जब -∞ रखा तो y -∞ आता, x +∞ रखा तो +∞। तो ग्राफ कहीं ब्रेक नहीं हो रहा था, मतलब -∞ से इन्फिनिटी सारी वैल्यूज अटेन कर ले, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि तो कोडोमेन के बराबर आ गया। तो कोडोमेन के बराबर आ गया, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये ऑन टू हो जाएगा। और अपन साफ साफ देख सकते हैं 1 1 तो है ही, क्योंकि हर एक इनपुट एक यूनिक आउटपुट से कनेक्टेड है, और ऐसे कोई भी दो इनपुट नहीं मिल रहे जिनके लिए सेम आउटपुट हो। तो इंक्रीजिंग है लगातार, तो हर इनपुट एक अलग आउटपुट से कनेक्टेड हो। जैसे इस इनपुट पे ये जो आउटपुट आ रहा है ये अलग है, इस इनपुट पे आउटपुट आ रहा है। इसके लिए अपन को कौन सा टेस्ट पता होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट। तो देख लो, एक हॉरिजॉन्टल लाइन प्लॉट करोगे तो इसको एक ही जगह तो इंटरसेक्ट करेगा। इसका मतलब ये क्या हो गया, 1 1 एंड ऑन टू। तो लॉजिकली अपन ने पूरा एक्सप्लेन कर लिया, तो 1 1 एंड ऑन टू कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन बी। थैंक यू।